Hello, good morning, students. This is the Mantu Kumar who teaches you geography from SJS Motihari. So, and here I am teach you geography of class 7th of chapter 4 for remaining topic of air. That is student topic is weather and climate. That is what is weather and what is climate. Yeah, what is the difference between weather and climate? इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर यानी हमारी वायुमंडल की जो लेयर है कितने पार्ट में डिवाइड है और कौन कौन से लेयर में कौन कौन से ये उत्कीर्ण पाए जाते हैं, आपने उसको पढ़ा। देन एक और कार्बन डाइऑक्साइड, इफेक्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द इंक्रीज, मतलब क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीजिंग हो जाए यानी बढ़ोतरी हो जाए तो क्या होता है, तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट पे और या हमारे लाइफ पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। बट उसी में कुछ स्टूडेंट द्वारा कमेंट आया है कि ऑक्सीजन, पहले इसको एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट को समझेंगे। पहले ऑक्सीजन की इंक्रीजिंग हो जाती है, if oxygen will be increased in our atmosphere, that what is the impact of our life and our earth, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन का। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाती है तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का इम्पैक्ट जब पड़ेगा तो ऑक्सीजन इंक्रीजिंग होता है इफ, यहां पे इफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज इन आवर अर्थ दैट व्हाट इज impact in our life या अर्थ या हमारे लाइफ में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको देखना है यहाँ पे। तो देन किसी भी फैक्टर्स के दो कारक होते हैं जिससे एक लाभ होता है एक हानि होता है। इसमें देखेंगे क्या, चूंकि ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, सब कुछ जानते हैं। देन अगर ऑक्सीजन हमारी अर्थ से 5 सेकेंड के लिए, पहले क्या इसका बोला पड़ा उसके बारे में, 5 सेकेंड के लिए अगर ऑक्सीजन हमारे अर्थ से गायब हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे। ऑक्सीजन, चूंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो शरीर जो है 60% वाटर बॉडी पाया जाता है, इसमें हमारे शरीर में 60% वाटर की उपलब्धता है, 40% एक्स्ट्रा और है, जिसमें तो वाटर जो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन प्लस आपका ऑक्सीजन मिल करके इसका टू क्या बना है, जल बना है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन, चूंकि हाइड्रोजन क्या है आपका हल्की लाइट गैस है, हाइड्रोजन क्या है, लाइट गैस है, जो कहां पे पाया जाता है, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाया जाता है, जो सबसे लास्ट वाली लेयर है एक्सोस्फेयर। 5 टाइप्स का जो लेयर है एटमॉस्फेयर में, उस लास्ट वाले एटमॉस्फेयर के जो लेयर है एक्सोस्फेयर जिसको कहा जाता है, उसमें आपका लाइट हल्की गैस जो भी रहता है उसमें पाया जाता है। तो हीलियम, हाइड्रोजन सब कहां पाया जाता है, वहां पे। तो जब ऑक्सीजन पृथ्वी पर से हट जाएगी तो ऑटोमेटिक जल जो है, जल के जितने हमारे पृथ्वी पर वाटर बॉडी पाए जाते हैं वो क्या होगा,
ऑटोमेटिक ऑक्सीजन अगर बढ़ जाता है तो ये जो गैस के फॉर्म में ये केवल बच जाती है, हल्की गैस है उड़ करके कहाँ जाएगी, हमारे एटमोस्फेयर के ऊपर चल जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा, हमारे अर्थ से जल गायब, यानी वाटर बॉडी पूरी तरह से गायब हो गई। देन हमारे जो अगल बगल जितने भी कंक्रीट हैं या बोर्ड है, यहाँ पे देख रहे हैं, या हम कुछ भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता है तो अभी हम कुछ कर पा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो ये कंक्रीट जो है ये पाउडर के समान उड़ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बाइंडिंग के तौर पे ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ऑक्सीजन के बाइंडिंग नेचर के द्वारा ही एक दूसरे से कंक्रीट जुड़े हुए हैं। हमारे अर्थ की जो सॉइल है वो भी ऑक्सीजन की बाइंडिंग नेचर पे ही वो जुड़ा हुआ है। ये आप लोग फिजिक्स के क्लास में समझेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स का ये चैप्टर है, कैसे बाइंडिंग नेचर उसका बनता है। देन ये हुआ, और भी काफी सारे इफेक्ट पड़ते हैं। और ऑक्सीजन अगर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है क्योंकि बहुत पहले समय में ऑक्सीजन की मात्रा, अभी जो है ऑक्सीजन 21% है, ऑक्सीजन नाउ विल बी 21% एंड नाइट्रोजन 28% एंड एक्स्ट्रा जो है बीटीसी जो 0.8% में आते हैं, आर्गन वगैरह ये सारे आते हैं। तो ऑक्सीजन अभी जो है 21% है, पहले लगभग 300 मिलियन एगो हमारे अर्थ पे बहुत बड़े बड़े जीव पाए जाते थे, डायनासोर वगैरह ये सब। लगभग उस समय जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जो थे उसकी आकार जो है काफी बड़ा दिखाई देते हैं। इट मीन्स आप मान सकते हैं अभी की जो मकड़ी का जो आकार है, अगर ऑक्सीजन की लेवल तो उस समय 30% थी, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती मान लो 40% हो जाता है, 50% हो जाता है, किसी जो भी जितना होता है, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑक्सीजन का। हमारी जो फिजिकल इन्वायरमेंट में काफी सारी चेंजेस आएगी। लाइक मीन्स जो छोटी छोटी आप कीड़े मकोड़े घर में देखते, जैसे मकड़ी हो गया, इतनी छोटा सा रहता है, उसका जो अगर दुगुना हो जाता है, 40% ऑक्सीजन की मात्रा हमारे अर्थ सरफेस पे हो जाती है, तो वो मकड़ी की जो साइज जो है वो दुगुनी हो जाएगी। यानी एक मकड़ी की साइज चूहे के समान हो जाएगा, चूहा जो है लगभग एक खरगोश के समान हो जाएगा, खरगोश जो है कुत्ते के समान हो जाएगा। हम लोग जो है हमारी जो स्ट्रक्चर है, हमारी आकार में भी बढ़ोतरी काफी सारी हो जाएगी। यानी एक हल्क जो है मूवी में देखे होंगे, हॉलीवुड की मूवी में हल्क जो है उसकी शारीरिक, या अंबुजा सीमेंट का जो प्रचार आता है उसमें जो अंबुजा सीमेंट का प्रचार जो पहलवान करता है, उसके साइज का हम लोग का शरीर की बढ़ोतरी रहेगा और काफी सारी ताकत भी हमारे शरीर में आ जाएगी। देन 90% लगभग एनर्जी जो है हम लोग ऑक्सीजन से ही प्राप्त करते हैं, 10% भोजन से। तो 90% ऑक्सीजन, तो हमारे शरीर में ताकत भी काफी हो जाएगी। पेड़ पौधे जो है काफी लंबे और मोटे हो जाएंगे वो भी, और छोटे छोटे जो भी जीव आकार जितने सबके 2 गुने साइज आकार ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तो इसका डिफेक्ट भी पड़ेगा। क्योंकि कुछ फायदे हो रहे हैं तो नुकसान भी है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से हमारे अर्थ सरफेस पे ओजोन लेयर समाप्त हो जाएगी। ओजोन लेयर जब समाप्त होगी तो काफी हीट होगा हमारे अर्थ सरफेस, तो हीट होगा तो क्या आग लगेगी उसमें। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी के कारण आग नहीं जल पाती है, वही जब दुगुना हो जाती है तो क्या ऑटोमेटिक आग ये लग जाएगा। हरे से हरे पौधे गीले से गीली झाड़ियां भी वो ऑटोमेटिक जलने लगेगी। और हमारी जो डीएनए जो है, डीएनए पर काफी इसका इफेक्ट पड़ता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है डीएनए पे, जिसके कारण वो काफी कैंसर की संभावना होती है और ये काफी सारे इफेक्टिव होते हैं, जिसका प्रभाव काफी बुरा होता है। देन ये जो एक लिविएबल इन्वायरमेंट होना चाहिए 21% पे, ये काफी हद तक सही है। अगर दुगुना होता है या बढ़ता है इससे तो घातक है, फायदे भी है उसके घातक भी है। यही तो फिजिकल इन्वायरमेंट में मेरे कहने का मतलब, ऑक्सीजन की अगर मात्रा बढ़ती है हमारे एटमोस्फेयर में तो फिजिकल इन्वायरमेंट में आपका फिजिकल फैक्टर जो भी है उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा। इतना ही है। देन उसके बाद अपने टॉपिक पे चलेंगे, एटमोस्फेयर एंड क्लाइमेट क्या है। तो ये फर्स्ट ऑफ हमारे माइंड में आता है कि यहां पे लिख सकते हैं
व्हाट इज द difference between weather and climate? What is the difference between weather and climate? फर्स्ट यहाँ पे हमारे माइंड में घूमता है कि क्या है इसमें अंतर क्या है वेदर। तो वेदर मीन्स होता है आपका, इसका हिंदी जान लेंगे तो आसान होगी थोड़ी, मौसम। और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, मौसम, वेदर एंड क्लाइमेट जो है दोनों एक साथ ही ये समझते, बट ऐसा नहीं, डिफरेंस है दोनों में। वेदर जो मौसम जो है, ये मौसम जो है क्षण प्रति क्षण ये बदलने वाली वेदर कंडीशन को ही ये वेदर कहा जाता है। जैसे आपके अगल बगल में ही अभी का जो मौसम है, अभी का जो मौसम है, कुछ ही क्षण में बारिश हो रही है और कुछ ही क्षण में बारिश समाप्त हो जाएगी, या कुछ ही क्षण में धूप है और थोड़ी देर में क्या छांव आ जाएगी। यानी ये आवर टू आवर और डे टू डे चेंज होने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये चेंज होने वाली प्रक्रिया को ही वेदर कहा जाता है, क्षण प्रति क्षण यानी आवर टू आवर। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेदर क्या, व्हाट इज वेदर, यहाँ पे देखेंगे तो वेदर इज आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर। हमारे जो वायुमंडल में जो ये कंडीशन दर्शाता है आवर टू आवर और डे टू दिन प्रतिदिन चेंज होने की प्रक्रिया जो मौसम में है वही आपका वेदर कहलाता है। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट एक तरह से कुछ समय तक स्थिर रहता है, कुछ या कई वर्षों तक भी स्थिर रह सकता है या कुछ महीनों तक। जैसे हमारी पूछे यहाँ पे क्वेश्चन होता है व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्वेश्चन होता है तो आप लोग बताएंगे व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है होमवर्क, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आप लोग कमेंट में करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देन तो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट मीन्स होगा कि एक कुछ समय के लिए या कुछ महीने के लिए या कुछ साल तक भी जो स्थिर एक ही उसके क्लाइमेट में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, वही आपका क्लाइमेट। जैसे सहारा का जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहां की जो क्लाइमेट कंडीशन होगी किस प्रकार का होगा, उस समय एवरेज लेकर के चलते हैं तो काफी गर्म पड़ेगी वहां पे, क्योंकि ठंडी की संभावना है नहीं वहां पे, क्योंकि एक तरह डेजर्ट नाम आने से ही ये गर्मी का एहसास होता है, यानी काफी गर्म होगा वहां पे, टेम्परेचर 50+ इस प्रकार का पाया जाता होगा। तो ये कुछ समय के लिए वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, डे टू डे आवर टू आवर वहां पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अगर डे टू डे आवर टू आवर चेंज होता है तो वो वेदर में आएगा। एंड क्लाइमेट जो है यहाँ पे बता रहा है द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ पैरिस फॉर ए लॉन्गर पीरियड या लॉन्गर पीरियड बोल सकते हैं ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट। उस क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग पीरियड तक, उसी को क्लाइमेट कहा जाता है। एट लीस्ट यहां पे लिख सकते हैं, एट लीस्ट आपके बुक में दिया होगा 30 इयर्स, बुक में दिया हुआ है 30 इयर्स के लॉन्ग पीरियड को भी कहा जाता है क्लाइमेट जलवायु। यानी इसका 30 इयर्स का मतलब एक ही क्लाइमेट 30 वर्षों तक की ये नहीं है, एवरेज मान के चला है 30 इयर्स तक। यहाँ पे जैसे डेजर्ट में आपका वहां पे हमेशा क्या पाया जाएगा, एक तरह से क्लाइमेट वहां का हर वक्त आपका टेम्परेचर काफी हाई रहेगा वहां पे, तो एक लॉन्ग पीरियड टाइम को भी ये ले लेता है।
क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड टाइम को भी ले लेता है, जिस लॉन्ग पीरियड में 30 इयर्स भी आ जाता है। तो ये इतना समय तक भी क्लाइमेट रह सकता है, क्योंकि एक ही प्रकार के क्लाइमेट को ही ये जलवायु कहा जाता है। एंड मौसम जो है आवर टू आवर चेंजेस को मौसम कहा जाएगा। आई होप दैट यू हैव नो कंफ्यूजन एनी स्टूडेंट। देन सेकंड है, तो इसमें देखेंगे हॉट और सेकंड है हॉट और ह्यूमिड वेदर, यानी कहीं पे गर्म और कहीं पे आपका आर्द्र या नम ह्यूमिडिटी वेदर पाई जाती है। तो ये मतलब आवर टू आवर और डे टू डे चेंज होने वाली ये प्रक्रिया है। या अभी यहाँ पे काफी गर्मी है, या और कहीं और जो है मोतिहारी, जैसे यहाँ मोतिहारी में हम लोग हैं, तो अभी कुछ एरिया में जो है काफी गर्मी पड़ेगी, कुछ एरिया में काफी ठंडी पड़ेगी। या कहीं पे देखेंगे कि कहीं पे काफी क्लाउडली सीजन होगा और कहीं पे काफी हॉट मोतिहारी में। देन ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर, और कहीं पे काफी, और क्या होता है कहीं पे काफी शांत हवा। ब्रीजी का मतलब होता है कोल्ड एयर, ब्रीज का मतलब होता है कोल्ड एयर, ठंडी हवा को ही ब्रीज कहा जाता है। ब्रिज से ब्रीज यहाँ पे बना है कोल्ड एयर को। तो कहीं पे क्या प्रेजेंट ब्रीजी वेदर चल रहे हैं, तो कहीं पे हॉट एयर चल रहा है। तो ये चूंकि डे टू डे और आवर टू आवर पहले टू पहले चेंज होने वाली ये क्या है प्रक्रिया है, जिसको मौसम कहा जाता है। और क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट कंडीशन इन सहारा, जैसे बताया गया कि क्या कंडीशन हो सकता है। सहारा, सहारा क्या है? डेजर्ट है जो अफ्रीका में पाया जाता है। ऐसे इसके बारे में आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना भी है, दैट व्हाट इज सहारा डेजर्ट। तो उसमें उसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, कहां पे कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है। देन अभी है क्लाइमेट कंडीशन इन सहारा। क्या होगा सहारा का कंडीशंस? क्योंकि डे में काफी ये टेम्परेचर हाई हो जाती है, तो लगभग 50 प्लस भी जाता है, और नाइट को क्या होता है माइनस तक भी आ जाता है ये नाइट में। चूंकि एटमोस्फेयर का जो इस प्रकार बना हुआ है कि नाइट में वो हॉट जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती उस एरिया को, जिसके कारण वो वहां पे ठंडी पड़ जाती है। देन यहाँ पे लिखेंगे क्लाइमेट, थर्ड में है क्लाइमेट कंडीशंस इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्लाइमेट कंडीशन क्या होगा? तो सहारा और अंटार्कटिका के क्लाइमेट में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 1 मिनट, ये जो हमारी अर्थ है यहाँ पे समझाते हैं। हमारी अर्थ हो गया, और यहाँ पे हो गया आवर सन सिचुएटेड इज हियर। अब यहां से जो किरण हमारे अर्थ से आ रही है इक्वेटर ही, और यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। देन अब क्या डायरेक्ट सन का जो हीट आता है कहां पे? इक्वेटर पे आता है। तो देन सबसे अधिक गर्मी कहां पे पड़ेगी? इस इक्वेटर पे। ये इक्वेटर का हो गया, इक्वेटर 0 डिग्री ट्रॉपिकल एरिया इसको बोलते हैं, यहां से यहां तक को। तो ये सन का डायरेक्ट जो हीट आता है कहां पे? 0 डिग्री। तो यहाँ पे इक्वेटर पे आने का इसका मतलब गर्म यहाँ पे काफी अधिक पड़ेगी। तो गर्म अधिक पड़ेगी तो यहाँ का जलवायु में क्या रहेगा? टेम्परेचर हाई रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाई लिखेंगे। एंड वही नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जाओ, सन का लाइट क्या पड़ता है? वहां पे डायरेक्ट सन का लाइट नहीं जाएगा। देन आपको वहां पे काफी कोल्ड सीजन पाया जाएगा। एंड यहाँ की जो ह्यूमिडिटी जो है काफी मॉइस्चरिंग एरिया होगा, और यहाँ पे बर्फ के सीड पाए जाते हैं, जिसको स्नो सीजन भी कह सकते हैं। इसको काफी स्नो रहता है यहाँ पे, और आगे भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे रहता है। क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट यहाँ पे नहीं जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पोलर एरिया में क्या बर्फ के बड़े बड़े सीड पाए जाते हैं, जिसके कारण वहां पे क्लाउडी सीजन वहां पे हमेशा रहता है। देन आप लोग समझ गए हैं कि क्या डिफरेंसेस हुआ वेदर एंड क्लाइमेट में। एक तरह से और एग्जांपल से समझेंगे। क्लाइमेट जो है, हमारी जो क्लास जो है, एक क्लास जैसे 7th की क्लास ले रहे हैं, 7th का जो सेक्शन है, तो एक सेक्शन में कई सारे बच्चे होते हैं।
तो ये क्लाइमेट जो हो गया ये क्लासरूम हो गया, क्लाइमेट एक तरह से क्लासरूम हो गया, और वेदर जो है उस रूम में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वे वेदर हो गए, जो कई सारे हो गए। तो एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारे वेदर को मिला करके एक क्लाइमेट बनता है, यानी लॉन्ग पीरियड में, यानी चूंकि वेदर चेंजेस हो रहा है ना आवर टू आवर एंड डे टू डे, तो बहुत सारे, तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट होते हैं, बहुत स्टूडेंट होता है एक क्लास में, लगभग 60 से 65, 35, 40 ऐसे भी होते हैं। तो यानी छोटे छोटे वेदर को मिला करके एक क्लाइमेट होता है। जिस तरह छोटे एक से मतलब मेरे कहने का मतलब कि एक से अधिक स्टूडेंट को मिला करके या कई सारे स्टूडेंट को मिला करके एक क्लासरूम बनता है, उसी प्रकार छोटे छोटे वेदर को मिला करके क्लाइमेट बनता है। दैट्स आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। दैट्स इज ऑल, इतना ही है। एंड आपके लिए ये होमवर्क हो गया, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आप इसको कमेंट में करके बताएंगे, देखेंगे हम इसको। देन इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है यानी एमसीक्यू का जो है, इस वीडियो के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो से एमसीक्यू के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक आपको एमसीक्यू का आंसर उपलब्ध हो जाएगा, बोर्ड पे बता दीजिएगा उसका। क्वेश्चन आंसर का केवल ट्रिक बताया जाएगा कैसे होगा, अब कंफर्म कि एमसीक्यू का आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू, इसको नोट कर लेंगे आप लोग कॉपी में। क्वेश्चन डायग्राम भी आप लोग बना लेंगे, बेटर रहेगा। मीन्स इतना आपका वेदर क्लाइमेट, यहाँ पे वेदर एंड क्लाइमेट हो गया, डिफरेंस हो गया, इसका डिफिनीशन हो गया, और क्लाइमेट का डिफिनीशन यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एटमोस्फेयर को ये सारे छोटे फैक्टर्स हैं ये सारे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू, बाय।